कलर्स टीवी के पॉपुलर शो सहर होने को है में माहिद की बेरुखी सहर को इतना परेशान नहीं करती जितना परेशान ये बात करती है कि माहिद उसे कितना ज्यादा नीच समझता है कि वो उसके दादा हुजूर को मारना चाहती है या उनके मरने का इंतजार कर रही है। और सहर से ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही है कि माहिद उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकता है। सोचना तो माहिद भी नहीं चाहता है और इसी वजह से शायद वो सहर से आंखें नहीं मिला पाया जब सहर उससे पूछ रही थी कि क्या सही में वो सहर के बारे में ऐसा सोचता है। माहिद को भी रियलाइजेशन है कि वो सहर की तरफ देखेगा तो उसे सहर की अच्छाई दिख जाएगी और वो पुरानी बातें भूल जाएगा और शायद इसीलिए वो सहर को अवॉइड करने की कोशिश करता है। बट एनी विच वेज सहर जो चाहती है वो करवा कर ही रहती है। वो पीछे हटकर अपने ऊपर झूठे इल्जाम सहने वालों में से नहीं है और इसीलिए माहिद को लेकर पहुंच गई है वो उस राशन वाले की दुकान पर जहां से सहर ने राशन मंगवाया था और वहां पर वो छानबीन करना चाहती है कि क्या उनका राशन साफ है या नहीं है। ऐसे में माहिद भी हमारी बेगम कहकर सहर को राशन वाले से मिलवाता नजर आया और उनके साथ मिलकर अंदर भी गया ताकि सहर अपनी बात को प्रूव कर सके। पर सहर तो ऐसे प्रूव नहीं कर पाएगी क्योंकि एक्चुअली राशन वाले की तो यहाँ पर कोई गलती ही नहीं थी और इस वजह से सहर मायूस होकर माहिद के साथ वहां से घर वापस आएगी। बट माहिद को भी काफी ज्यादा स्मार्ट दिखाया गया है इंडियन टेलीविजन के बाकी मेल लीड्स के कंपैरेटिव, तो माहिद को भी बहुत सी जगहों पर सच्चाई नजर आ जाती है। इंटरेस्टिंग होगा देखना कि ये मियां बेगम मिलकर किस तरीके से असलियत सामने लेकर आते हैं। वहीं एक यूजर ने आज के एपिसोड के लिए कहा, आई फील गट पंच्ड एवरी टाइम माहिद सेज समथिंग टू हर ही डजंट इवन मीन। She hates being called heartless and selfish, but she hates Mahid's indifference more. It hurts that her one action changed the only man in her life who cared for her. एक और ने कहा, Mahid's down bad loser boyism needs to be studied under a microscope because one moment this man was like, I don't want to listen to anything you have to say. Next moment he goes to the shopkeeper with his wife because well obviously he had to hear her out. एक यूजर ने कहा, आई लव हाउ सहर डिडंट लेट माहिद लुक अवे फॉर अ सेकंड ड्यूरिंग द कन्फ्रंटेशन. Every time he tried to look away, she moved to meet his gaze. She was like, you will hear me out and you will look at me while I'm talking to you. That's my girl.